निशा जी फरीदाबाद से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जीवन में जो भी होता है प्रारब्ध से निश्चित है। हमारा मन सोचता भी वही है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो निश्चित है। तो फिर हम जब हमारे हाथ नहीं में नहीं नहीं नहीं, किसका प्रश्न? ऐसा नहीं कि वही सोचता है। नहीं नहीं, फिर मनुष्य जन्म में प्रधानता क्या रह गई? ये तो पशु के लिए है, जैसा आपने लिखा है। ये अन्य योनियों के लिए है, मनुष्य योनि में नहीं। मनुष्य योनि में फल में प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है। पाप कर्म का फल दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। पाप असफलता प्रदान करता है, पुण्य सफलता प्रदान करता है। लेकिन हमारी सोच जो है वो क्रियमाण भी है। केवल प्रारब्ध के अधीन होती तो क्रियमाण का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे अन्य योनियों में क्रियमाण शब्द नहीं आता, क्रियमाण केवल मनुष्य शरीर में है। तो हमारे को छूट मिली है। हम गंदा सोच सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। हम शुभ कर सकते हैं, हम अशुभ कर सकते हैं। हम शुभ अशुभ दोनों को मिटाने वाला कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्ध के अधीन होकर ही सोच रही है तो फिर क्रियमाण क्या रहा? फिर भगवत प्राप्ति करने का चांस कहाँ मिल सकता है? क्योंकि हम तो प्रारब्ध के अधीन सोचेंगे, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो। प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति होती नहीं। भगवत प्राप्ति तो पुरुषार्थ और कृपा से होती है। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज जी, जब जीवन में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो हमारे साथ चल रहा है और आगे हमारी सारी क्रियाओं को अभी क्या कर रही हो? अभी उसी को बैठे केवल याद करती रहोगी, अगला क्या कर्म आएगा? भजन कर, प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण को निष्फल कर दे, भगवत प्राप्त हो जाए, महासुख को प्राप्त हो जाए। ये कायरों वाली बातें हमें कम अच्छी लगती कि हमारे साथ कर्म लगा हुआ। अरे लगा हुआ है तो हम अविनाशी के बच्चे हैं, हम ऐसा भजन करेंगे कि हर चीज को विध्वंस करेंगे। अब भजन ना करो तब तो फिर सब कर्म के अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, संतों का संग करो, दूसरों को परोपकार करो। अभी देखो प्रारब्ध उज्जवल होने लगेगा। प्रारब्ध क्या है? हमारा किया हुआ कर्म पीछे का, वही तो प्रारब्ध बन करके आ रहा है। हम ऐसे नवीन कर्म करें, उत्तम कर्म करें कि शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। शुभ अच्छा थोड़ी है। शुभ जो है सोने की जंजीर है, अशुभ लोहे की जंजीर, बांधने का काम दोनों करते हैं। हम मुक्त होने आए हैं मनुष्य शरीर में। हम ये सुख दुख भोगने नहीं आए। सुख दुख तो पशु भी भोगते हैं। हर जीव को इनका आकर्षण होता है। आहार, वस्त्र, नींद, मैथुन, इस सब चीजों की सब में सब जीवों को लगता है। पूरा चराचर जगत को आप देख लीजिए, निद्रा भय आहार मैथुन इतने में विचरण कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में थोड़ा और आगे बढ़ गए, घर मकान ये सब व्यवस्था। ये पशुता है। दिव्यता है कि अब अगला हमारा जन्म न हो, हम ऐसा साधन संपन्न बने, ऐसे भजन करने वाले बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हम न स्त्री है न पुरुष है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। वो भी जब तक जानकारी नहीं हो रही तब तक ये मान लो, मानने से सवाल हल हो जाएगा। खूब भजन करो बच्चा, अच्छे कर्म करो। प्रारब्ध को विध्वंस किया जा सकता है, प्रारब्ध को पछाड़ा जा सकता है। प्रारब्ध कोई देवता नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है। हम इस समय बलवान कर्म करेंगे तो उसको मिटा सकते हैं। अगर मिटाया न जा सकता तो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के बस किसी का मोक्ष होता ही नहीं, कोई भगवत प्राप्त होता ही नहीं। भजन के बल से उसे मिटाया जाता है। महाराज जी, भजन हमारे प्रारब्ध में नहीं। भजन प्रारब्ध नहीं, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। पूर्व का भजन महाराज जी अगर हम किए हैं तो उसका हमारे जैसे आप हमारे पास बैठे हो आके, ये पूर्व के भजन से नहीं है, ये भगवान की केवल कृपा से आपको अवसर दिया गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और आप जो भजन में अब चल रहे हो या चलोगे, वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से जीव भगवत मार्ग में चलता है। हमारे ऊपर भरपूर कृपा हुई क्योंकि मनुष्य शरीर मिला। 83,99,999 योनियों में कोई कर्म ऐसा नहीं बना जिससे मनुष्य योनि में आए। ये केवल भगवान की कृपा। हमें साधु समागम भगवान की कृपा,
हमें भजन की तरफ रुचि होना ये भगवान की कृपा, इसमें सब में कृपा ही कृपा है। पहले बहुत योग में रुचि रहती थी, योग में और प्राणायाम में। तो उसकी दीक्षा मुझे मिली और द्वादश मंत्र की। फिर आपके मुख द्वारा राधा नाम की महिमा सुन के राधा नाम की मानसिक जप करता हूँ, बहुत उत्तम बात है, करो। भगवत हाँ, प्राप्ति हो जाए। अरे पक्का हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। तुम जानबूझ के नारायण नारायण करोगे तो भी भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मुझे देख के राधा राधा नाम बोल दीजिए। राधा 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 राधा। ऐसे विदेशों में मांसाहार प्रधान भोजन है। पेय पदार्थों में ये जो निषेधात्मक पेय है, ये तो आप किसी भी होटल में चले जाइए, अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो वहां अपवित्रता होगी। माना कि आप वही ब्रेड ले रहे हैं वहां से, लेकिन उसी में वो मांस का करके देते हैं, आपको बिना मांस का दे देंगे, लेकिन हाथ वही है और पात्र वही है, देने वाला भी वही है। तो हमें लगता है भोजन पवित्र मिलना विदेश में, क्यों? हम तो कभी गए नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे 2-4 लोग ऐसे मिले ना, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा असंभव है कि जैसा अपने देश में पवित्र भोजन मिल जाए ऐसा वहाँ किसी होटल में ऐसा मिले। पर बाबा जैसे ये घर में अपने में बना रहे हैं खानो पीनो शुद्ध देसी, तो वहां में तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो तो चल जाएगा। गुरु जी की सेवा में भोग हाँ, वो तो अपने घर का हाथ का है, लेकिन बाजार और वैसे भक्ति सर्वत्र हो सकती है, भगवान का भजन सर्वत्र हो सकता है, यदि आहार शुद्ध हो जाए और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए तो हमारी भक्ति रंग ले आवे। अगर हमारे आचरण गंदे रहे, आहार गंदा रहा, तो केवल कहने मात्र की भक्ति होगी। तो जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे और हमारे भोजन पवित्र नहीं होंगे, तो फिर विचार कहाँ से पवित्र हो जाए? और भक्ति भाव से होती है, क्रिया से थोड़ी होती। मान लो क्रिया में आपने बहुत 56 भोग लगा दिए, भाव आपका ठीक नहीं, अहंकारी है, तो हमारे भगवान एक भी दाना नहीं पाएंगे। और आपने बाजरे की रोटी सूखी और नमक रख दिया और आंखों से आंसू, तो भगवान पूरी पा जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरण। थोड़ा भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द कहते एक पवित्रता की ऊर्जा आती है। तो हमारा आहार पवित्र, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, तब हम परम पवित्र भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो जहाँ भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, जिनका चित्त भोगों में फंसा है, ईश्वर रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। अगर हमारे चिंतन में जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, भजन का मतलब प्रियता, राम 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 राम, तो एक हृदय में पीड़ा सी हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, राधा 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 राधा, इसे भजन कहते हैं। अब प्रपंच की बातें भी कह रहे, माला भी चल रहा है, तो माला किसके लिए चल रहा है? एक एक मन का बिल्कुल पीते हुए चले जाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे एक माला हो, बहुत जोर का माला हुआ, अब 21 माला घूम गए, पता नहीं कब गुड़िया कहाँ से कैसे सकिल गई, तो उससे फिर वो बात नहीं बनेगी। नहीं, तो हमें लगता है आहार शुद्धि हो और आचरण शुद्धि हो, त्रिभुवन में कहीं भी हो भक्ति की जा सकती है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिले, हरि नाम जपने को मिले, भगवान की कथा वार्ता, तो इसी से भक्ति का रंग आ जाता है। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आज लाखों लोग भारत से बाहर रहते हैं, अन्य देशों में, वहां अपने बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति में कैसे लगाएं? समस्या तो है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी है तो सबको पड़ रही ना, ऐसे विलासिता के परमाणु विदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। भोगानंद की बाहुल्यता है, आप खुद देख रहे हैं, रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों की प्रधानता के खेल ज्यादा है। अब वहां के मिट्टी में ही संस्कार हैं ऐसे, होता ना भाई। जैसे हमको एक बार
चित्रकूट हम भ्रमण करते हुए गए तो एक परिचय के संत थे, उन्होंने ले जाकर एक आसन पर हमको लिटाया, 3-4 संत बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम उठे, हम कहा यार ये बहुत गंदे परमाणु है। तो उनका यही जानने के लिए हम लोग बैठे थे। बोले हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो कहा थोड़ी देर लेटते ही उसके परमाणु का प्रभाव आ गया। तो जब पवित्र हृदय में उसका प्रभाव पड़ सकता है तो अपवित्र हृदय में तो उसी रंग में रंग जाएगा। तो जहां एक बार घटना घटी उस स्थान पर वो परमाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और जहां बराबर भोगानंद का ही खेल हो रहा है तो वहां परमाणु नहीं होंगे। पर भगवान सर्वत्र है, समान है, जैसे भारत में तैसे विदेशों में भी है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, समस्त भूमि भगवान की है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा बच्चों को सुनाएं, भगवान की पूजा सेवा में उनको दर्शनें करवाएं, तो उनके संस्कार बनेंगे। अगर उनके संस्कार ना बने तो फिर वो जहां रह रहे हैं वहां के संस्कार बनेंगे। वहां के संस्कार भक्ति विरोधी है। जहां भोग बाहुल्यता होती है वहां भगवत चिंतन का कहीं भी अवकाश नहीं होता, वो भोगों का चिंतन होता रहता है। जो हम क्रिया करते हैं उसके पहले चिंतन होता है, चिंतन फिर संकल्प और फिर क्रिया। तो है कठिन पर असंभव नहीं है। वासी जी मथुरा से। महाराज जी मैं कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कोई आया है, न कोई जाया है। स्वप्न देख रहे बच्चा, मानोगे हमारी बात? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने जो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है और वो कंट्रोल बिगड़ गया, वो कह रहा बचाओ मैं समुद्र में डूब रहा हूं। अब आसपास वाले क्या करें हमें बताओ? नाव ले आवे, डुबकी लगाने वाले ले आवे, जल जहाज ले आवे, वो बचेगा? वो तभी बचेगा जब जगा दो केवल। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चा, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न कहीं से आए हो न कहीं जाने वाले हो, तुम परमात्मा स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल करके मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न में देखा, आप भी थे, बाजार भी थी, संसार भी था, देखा ही होगा स्वप्न। क्या कुछ था क्या? ना आप थे और ना बाजार थी, क्योंकि आपका शरीर ये तो सो रहा था, इसका ज्ञान नहीं था, और जो शरीर था वो था नहीं। स्वप्न में जो शरीर था, जिसे थप्पड़ लगे तो जागने पर अपने गाल पे कोई चिन्ह पाया क्या? तो वो शरीर था नहीं, और ये शरीर स्वप्न में जब थे तब था नहीं। पकड़ पा रहे हो हमारी बात? जब आप स्वप्न में थे तब ये शरीर नहीं था, सैया में पड़ा था लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं था, और जब आप जगे तब वो शरीर नहीं था जो स्वप्न में था। तो दोनों झूठे हुए ना। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ तो ना तुम जीव हो ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप। तत्वम असि, तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। न कहीं आना न कहीं जाना। और जब तक ये नहीं जानोगे तो जबरदस्ती आना जाना होता रहेगा। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है, और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। अगर चाकू मार रहे तो पूरा वैसे ही पीड़ा हो रही, कहीं घाव नहीं मिलेगा जगने के बाद। बच्चा, हम लोग माया से भ्रमित होकर कर्म परंपरा में फंस गए हैं। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो। तुमने भ्रम से अपने को देह मान लिया है, ये तुम्हें छोड़ना है। तुम छोड़ दो, न कहीं आना न कहीं जाना। तुम परमात्मा स्वरूप, तुम सर्वव्यापी तत्व हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। पर इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे दूध में घी है, आप पूरी नहीं पका सकते, पका सकते? और है घी, पूरी पकाने वाला पदार्थ है, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाओ, दही जमाओ, फिर मक्खन निकालो, फिर उससे घी।
ऐसे तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया है। जब तक साधना नहीं करोगे तब तक जैसे दूध में घी है लेकिन पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में रोग होंगे, तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हें चिंता होगा, तुम्हें शोक होगा। इसीलिए साधना, साधना एक प्रक्रिया। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, और पूरे पेड़ को फाड़ कर देख लो, कहीं लालिमा दिखाई दे तो हमें बताओ। न उसकी त्वचा में, न उसके पत्ते में, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो और बांट करके अपने हाथ में रखो, 30 मिनट के बाद धो लो, हाथ तुम्हारा लाल मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व तुम हो, पर उसकी साधना करो, तब उसको समझ में आएगा। हमारी बात समझ रहे? हाँ, कहीं से आए गए नहीं हो। एक स्वप्न चल रहा, बड़ा स्वप्न, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न देख रहे हो आप,